24 अप्रैल एकादशी के दिन खा लेना यह गुप्त चीज, 1 महीने में बन जाओगे मालामाल, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे मित्रों। 24 अप्रैल को बरूथनी एकादशी का शुभ दिन है और इस दिन की रात अगर आपने एक विशेष चीज का सेवन कर लिया तो आपके घर में धन और बरकत आने से कोई नहीं रोक पाएगा। 24 अप्रैल 2025 बरूथनी एकादशी के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में जमकर पैसा आएगा। तो आइए जानते हैं बरूथनी एकादशी के दिन कौन सी चीज खानी चाहिए जिससे लाभ ही लाभ हो। साथ ही इस दिन तुलसी में एक खास चीज बांधना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से न सिर्फ घर में सुख शांति बनी रहती है बल्कि संतान सुख और मानसिक शांति का भी आशीर्वाद मिलता है। यह दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यंत ही फलदायी माना जाता है और इस दिन किया गया स्नान हर प्रकार की परेशानियों और दुखों से मुक्ति दिलाता है। 24 अप्रैल की बरूथनी एकादशी को बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन जो भी भक्त यह काम करता है उसके जीवन में दुख पीड़ा और समस्याएं दूर हो जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा इतनी मिलती है कि इंसान को दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती, सुख समृद्धि अपने आप मिलती है। बरूथनी एकादशी बहुत ही पवित्र दिन होता है। इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना फल देता है। चाहे राहु दोष हो या पितृदोष हो, इस दिन के उपाय से दूर हो सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में बार बार हो रही असफलताओं से परेशान हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास हो सकता है। यह दिन आपको नई सफलताओं की ओर ले जा सकता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि 24 अप्रैल के दिन कौन सी चीज खरीदनी चाहिए जिससे जीवन में चमत्कारी बदलाव आए। बस उन चीज़ों को घर में ले आइए और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है। इसलिए भक्तों, इस चीज़ को बरूथनी एकादशी के दिन जरूर ही घर लाएं। इससे आपके घर में धन में जबरदस्त ही वृद्धि होगी। बरूथनी एकादशी के दिन अगर आप यह चीज़ खाने के साथ साथ घर में यह एक चीज़ ले आते हैं तो आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। घर हमेशा समृद्ध बना रहेगा और आपको लगातार धन मिलता रहेगा। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि तुलसी में कौन सी चीज़ बांधनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में आती है और धन की कभी कमी नहीं होती। इसके बाद हम आपको बताएंगे वह कौन सी चीज़ है जिसे नए साल जैसे शुभ अवसर पे जरूर खाना चाहिए। अगर आपने वह चीज़ खा ली तो वह मंत्रों से सिद्ध हो जाती है और उसका असर इतना अच्छा होता है कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इतना बड़ा लाभ कैसे मिल गया। तुलसी के पौधे में आज की वह चीज बांध दीजिए। वास्तुशास्त्र में तुलसी को विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी इंसान की किस्मत बदल सकता है। तुलसी माँ को प्रसन्न रखने से घर में धन और सुख की वृद्धि रहती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है और रोजाना तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वास्तुशास्त्र में तुलसी से जुड़ी कुछ बातें बताई गई हैं जो बहुत उपयोगी मानी गई है। इन बातों को अपनाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी आपसे अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी क्योंकि वह भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। तुलसी का उपयोग करके माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है क्योंकि तुलसी भी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और रोज सुबह शाम उनकी पूजा करने से न केवल लक्ष्मी माता की कृपा मिलती है बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि तुलसी से जुड़े इन उपायों को करने से अच्छे फल जरूर मिलते हैं। तो आप सभी को बता दें कि इस बार बरूथनी एकादशी के दिन वास्तुशास्त्र में तुलसी से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं। इनमें से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कलावा लेकर के तुलसी के पौधे में बांध दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है, इसलिए तुलसी के पौधे पर इसे बांधने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। बरूथनी एकादशी पर तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करें। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का माना गया है। इस दिन तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाने से तुलसी का पौधा भी हरा भरा रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। इससे कुंडली में बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होते हैं। वास्तुशास्त्र में रोज तुलसी की पूजा करने की सलाह दी गई है।
घर की महिलाएं रोज सुबह स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों तुलसी माँ व्रत रखती है और जल चढ़ाने से उनका व्रत टूट जाता है। जब भी तुलसी को जल दे तो ध्यान रखें वह जल पैरों पे ना पड़े, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि रोज तुलसी के दर्शन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए और उसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के गमले में कोई और पौधा उगाए तो उसे हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के नए पौधे अपने आप उगाए हों तो उन्हें किसी जरूरतमंद को दान में देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से ज़्यादा तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो समझिए माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है जिसे महिलाएं करती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्रत में खाई जा सकती है। आपको क्या करना है, पूजा के बाद तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करना है। फिर बरूथनी एकादशी की रात उन पत्तों को उठाकर खा लेना है। जैसे ही आप उन पत्तों को खाते हैं आपको एक अलग सी दिव्यता का अनुभव होगा और मन ही मन अपनी इच्छा कहकर आप व्रत का पालन कर सकते हैं। आपको व्रत में तामसिक भोजन का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन करने वाले व्यक्ति को पापी माना गया है। जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उन्हें मांस खाने वालों के समान बताया गया है, इसलिए आपको तामसिक भोजन से बचना चाहिए। आप फल आदि का सेवन कर सकते हैं। बरूथनी एकादशी 2025 में व्रत रखने वाले भक्तों को सात्विक और शुद्ध आहार ही लेना चाहिए। इस दिन कुछ खास खाद्य पदार्थ व्रत के लिए शुभ माने जाते हैं, जबकि कुछ चीज़ों से पूरी तरह बचना चाहिए। व्रत में क्या खाना चाहिए, फल जैसे केले, सेब, अंगूर, पपीता, अनार और नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा साबूदाना की खिचड़ी, खीर, मखाना, भुना हुआ मखाना, मखाने की खीर या व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए, तो कुछ चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए जैसे अनाज, गेहूँ, चावल, जौ, दालें और साधारण नमक, लहसुन, प्याज तामसिक माने जाते हैं, इसलिए इन्हें भी नहीं खाने चाहिए। मांसाहार और शराब का सेवन भी बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तला भुना ज़्यादा तेल मसाले वाले खाने भी नहीं खाने चाहिए। बरूथनी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत को रखने से महिला और पुरुष दोनों को ही लाभ मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से पुराने पाप नष्ट होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जप, ध्यान और दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। बरूथनी एकादशी 2025 में पूजा का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार एक महत्वपूर्ण व्रत है जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनकी विशेष पूजा और उपवास रखने से बरूथनी एकादशी का अर्थ होता है रक्षा करने वाला एकादशी। एकादशी के दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह व्रत पुण्य, मोक्ष और सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करने वाला है। पूजन विधि: एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। रात को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का पालन करने से विशेष फल मिलता है। दोस्तों, जो नियम बताए गए हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह जानकारी शास्त्रों पर आधारित है। गर्मियों में गाय को पानी पिलाएं, सर्दियों में गुड़ खिलाएं। खासकर बरूथनी एकादशी के दिन गाय को गुड़ जरूर खिलानी चाहिए। गर्मियों में गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाना शुभ माना जाता है। गायों से जुड़े कुछ संकेत शुभ और अशुभ माने जाते हैं। अगर गाय दूहते समय गाय ठोकर मार दे और दूध बिखर जाए तो वह अपशगुन होता है। लेकिन अगर यात्रा पर निकलते समय गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखे तो वह यात्रा सफल हो जाती है। यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज़ सुनना शुभ माना जाता है। गाय के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जो व्यक्ति गाय को मारता है वह माता को मारने जैसा पाप करता है और उसे नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। बरूथनी एकादशी के दिन गाय की सेवा करना बहुत पुण्य का काम माना गया है। भगवान श्री कृष्ण इसी एकादशी पर बैल रूप में आए वृद्ध आश्रम के राक्षस का वध किया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाया और उस कुंड में स्नान करके वे पाप से मुक्त हो गए थे। पानी पी रही गाय को भी नहीं भगाना चाहिए, ये भी पाप माना जाता है। ऐसे लोग जो गाय को परेशान करते हैं वह पाप के भागी होते हैं।
जो लोग गाय की सेवा करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अगला जन्म उन्हें सुख संपन्न परिवार में मिलता है। आराम कर रही गाय को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूर्व जन्म के जाने अनजाने पाप मिटते हैं और व्यक्ति को गौलोक में स्थान मिलता है। गाय को डंडा मारकर या उस पर पानी डालकर नहीं उठाना चाहिए, यह भी पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाला इंसान अगले जन्म में दुख भोगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं उन्हें जीवन में सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं। शास्त्रों में गाय के दान को भी बहुत पुण्यदायक माना गया है, लेकिन बीमार और बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी के दिन रोटी, गुड़ या चारा खिलाना लाभकारी होता है। हर शुभ काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गोबर, गौमूत्र, दूध या घी का उपयोग अवश्य करना चाहिए, इससे पुण्य प्राप्त होता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहाँ के वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आप भी रोज ताजी रोटी बनाएं और कोशिश करें कि वह रोटी तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप रोटी बनाकर उसे अगले दिन देते हैं तो वह बासी मानी जाती है। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके कामों में रुकावट आती है। इससे घर में दरिद्रता बनी रहती है और आपको सफलता नहीं मिलती। इसलिए रोजाना ताज़ा रोटी बनाकर ही गाय को खिलाएं। सड़ी गली चीज़ों को भी गाय को नहीं देनी चाहिए। अगर कोई फल या सब्जी खराब हो गई हो तो उसे फेंक दे, लेकिन गाय को ना दे। ऐसा करने से आपकी किस्मत प्रभावित हो सकती है। आप आटे के 11 लोई बनाएं, उन पर हल्दी लगाएं और फिर उन्हें गाय को खिलाएं। हर लोई को गाय के चरणों में अर्पित करें और उसके चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से आपको सभी काम बनते जाएंगे और जीवन में खुशियां आती हैं। तो कठिन समय चल रहा हो वह भी समाप्त हो सकता है। आप चाहे तो एक बार 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर सकते हैं। जब भी गाय को रोटी दे तो उस पर हल्दी, मिश्री या थोड़ा सा घी जरूर लगाएं। सूखी रोटी बिल्कुल भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। उस खास चीज को किसी भी पवित्र चीज या तुलसी के पत्ते के साथ ग्रहण करें। ऐसा करने से उसका प्रभाव और भी अधिक शुभ माना जाता है और देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से शुभ फल मिलते हैं। तो तुलसी के पत्ते को जरूर ग्रहण करें।